बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैश बुक एंड बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इससे पहले हमने जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट्स का लेक्चर पढ़ लिए हैं। आज हम कैश बुक और बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के मुतालिक जानने वाले हैं। इससे पहले कि मैं कैश बुक को बताना शुरू करूं, मैं आपको याद कराना चाहता हूं कि हमने जर्नल के बाद लेजर अकाउंट बनाए थे। लेजर अकाउंट में हमने एक कैश का अकाउंट भी बनाया था। तो ये जो कैश बुक है वो लेजर अकाउंट की मॉडिफाइंग शक्ल है। मॉडिफाइंग शक्ल कैसे है? मेरे नजदीक जब भी कभी बिजनेस छोटे पैमाने पे होता है तो कैश को जर्नल के अंदर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कैश ट्रांजैक्शंस को जर्नल के अंदर ही रिकॉर्ड किया जाता है और उसको लेजर अकाउंट में बनाकर कैश का बैलेंस निकाल लिया जाता है। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होता जाता है, फैलता जाता है, तो फिर उस सूरत में एक जर्नल को एक अकेले क्लर्क के लिए, एक कैशियर के लिए, एक अकाउंटेंट के लिए हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। तो फिर वो क्या करता है, जर्नल में से कैश की सारी ट्रांजैक्शन को निकालकर एक अलग बुक के अंदर एंटर करना शुरू कर देता है, एक अलग बुक बनाना शुरू कर देता है जिसके अंदर तमाम कैश की ट्रांजैक्शन, आइदर कैश रिसीव और पेड, चाहे वो कैश रिसीव हो रहा है या पे हो रहा हो, उसका रिकॉर्ड रखना शुरू कर देता है। उस किताब को, उस बुक को जो है वो कैश बुक का नाम दिया गया है। तो a book in which all cash transactions are recorded primarily according to date is called cash book। तो ये है जी कैश बुक की डेफिनेशन कि एक ऐसी किताब जिसके अंदर जो है जितनी भी कैश ट्रांजैक्शन है उसको बुनियादी तौर पर रिकॉर्ड किया जाता है डेट वाइज, तो कैश बुक कहलाती है। की पॉइंट्स है जी इसके, ये सब्स्टिट्यूट है लेजर अकाउंट का, कैश के लेजर अकाउंट का। इसकी जरूरत तब पड़ती है जब कैश ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो जाती है। उसके बाद सेपरेट रिकॉर्ड होता है ऑल कैश ट्रांजैक्शन का, इसके अंदर आइदर कैश रिसीव हो रहा हो या पे हो रहा हो। इसके अलावा चार्ज बाय कैशियर, इसको चार्ज अलग बंदा हैंडल करता है, क्लर्क हैंडल करता है। सारी कैश ट्रांजैक्शन को जो है उसको चेक कौन करता है? अकाउंटेंट चेक करता है। तो ये है जी हमारी कैश बुक। अब मैं इसके बाद आपको इसका स्पेसिमन जो है डिस्कस करने वाला हूं। स्पेसिमन तकरीबन लेजर अकाउंट से मिलता जुलता है और इसको बनाने का तरीका भी बिल्कुल लेजर अकाउंट की तरह ही है। इसके अंदर भी जी सबसे पहले डेट आती है, पर्टिकुलर्स है, वाउचर नंबर, जो वाउचर ट्रांजैक्शन का है उसका नंबर, और फिर LF यानी लेजर फॉलियो नंबर। आपको याद होगा कि जब हम कैश अकाउंट बनाते थे तो उसमें हम जर्नल का वाउचर लिखते थे। मैंने अभी भी बताया कि कैश बुक बनाते वक्त तमाम ट्रांजैक्शन को जर्नल से अलग कर लिया जाता है, इसको अलग बुक बनाई जाती है, इसलिए इसको लेजर का अकाउंट जो है, लेजर का जो फॉलियो का नंबर जो है वो मेंशन किया जाता है। और डेट, पार्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फॉलियो नंबर और अमाउंट इन रुपीज। और यहां पर भी अमाउंट का कॉलम आएगा और डेट आएगी। तो ये है जी हमारा फॉर्मेट, बिल्कुल एग्जैक्ट जो है लेजर अकाउंट की तरह ही है। एक डेबिट साइड है और एक क्रेडिट साइड है। कैश ट्रांजैक्शन सपोज हुई है कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट 1000, तो इसको बुक कैश बुक के अंदर पोस्ट करने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है। कैश डेबिट हो रहा है 1000 से, किसकी वजह से? सेल्स की वजह से। और जो वाउचर का नंबर है वो सपोज 01 है, तो उसको मेंशन यहां पर वाउचर नंबर कर दिया जाता है। और डेट सपोज कर रहे हैं 1 जनवरी 2022। इसके अलावा अगर हमने परचेज किया है, कैश परचेज की है बिजनेस ने और कैश पे किया है 800, सपोज कर रहा हूं जी, तो कैश क्रेडिट हो रहा है 800 से और परचेजेस अकाउंट जो है मेंशन कर दिया जाएगा। और हमारा कैश का जो बैलेंस है वो हमें निकालना आता है। किस तरीके से निकालते थे मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर लेजर बनाते हुए बताया था, सेम उसी तरह हम इसका हमारा बैलेंस यहां पर निकाल लेते हैं। तो ये है जी हमारा कैश बुक, और ये सिंपल कैश बुक है। 3 तरह की कैश बुक होती है जी हमारे पास, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक और ट्रिपल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक, उसके बाद डबल कॉलम कैश बुक और ट्रिपल कॉलम कैश बुक।
अच्छा जी, सिंगल कॉलम कैश बुक जो जिसमें सिर्फ कैश का हिसाब किताब रखा जाता है, ओनली कैश ट्रांजैक्शन होती है जी, और इससे हमें कैश इन हैंड का जो बैलेंस है वो पता लगता है। डबल कॉलम कैश बुक के अंदर कैश और बैंक के अंदर जो हमारा कैश का लेन देन हो रहा है बैंक के थ्रू, वो दोनों की एंट्रियां पास की जाती हैं, और यहां से हमें कैश इन हैंड भी पता लगता है और कैश एट बैंक भी मालूम हो जाता है, उसका बैलेंस। और ट्रिपल कॉलम में कैश बैंक के साथ साथ डिस्काउंट का कॉलम भी, अगर बिजनेस ने किसी को डिस्काउंट दिया है, कोई डिस्काउंट हमें सप्लायर से मिला है या हमने अपने कस्टमर को डिस्काउंट दिया है, तो वो मेंशन हो जाता है। तो ये ट्रिपल कॉलम कैश बुक है। जो फॉर्मेट मैंने अभी अभी मेंशन किया है स्पेसिमन, उसके अंदर सिर्फ डबल कॉलम कैश बुक में बैंक का कॉलम दोनों साइडों पे ऐड हो जाएगा, और ट्रिपल कॉलम के अंदर डिस्काउंट का कॉलम भी बैंक के साथ साथ मेंशन हो जाएगा, और इससे हमें तीनों का कैश इन हैंड का बैलेंस, कैश एट बैंक का, और डिस्काउंट का जो हमने रिसीव किया है या अलाउ किया है उसका बैलेंस भी हमें टोटल अमाउंट की सूरत में मिल जाएगा। तो ये था जी आपका कैश बुक का लेक्चर। इसके अलावा जो है हमने जो बुक रेकमेंड की हुई है उसके अंदर आप कैश बुक को, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अगर कोई आपको कैश बुक बनाने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। प्रैक्टिकली जो है अमली तौर पर स्टडी के अलावा जो आजकल कंपनीज में बनाया जाता है, वहां पर लेजर अकाउंट की जगह डायरेक्ट कैश बुक अलग से बनाई जाती है, और दूसरे नंबर पर इसके बाद जब कैश बुक हम तैयार कर लेते हैं, अपने कैश का रिकॉर्ड हम तैयार कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं ये मैं बताने जा रहा हूं। अच्छा जी, जब हमने कैश बुक बना ली, सपोज करते हैं हमने कैश बुक बनाकर हमारा बैलेंस निकाला, यदि हमारा स्पेसिफिक डेट पर यानी 31 दिसंबर 2022 पर 2020 पर 1 लाख रुपए का बैलेंस है। अब जब आपको पता है बैंक जब हमें रिकॉर्ड कर रहा होता है, बैंक के साथ हमारा लेन देन चल रहा होता है, बैंक कॉलम जब हम बनाते हैं कैश बुक के अंदर, तो बैंक भी हमारे एज अ कस्टमर, हमें कस्टमर समझते हुए हमारी जो ट्रांजैक्शंस हैं उसको मेंटेन कर रहा होता है, हमारे अकाउंट को मेंटेन कर रहा होता है, तो उसको हम पासबुक कहते हैं। जो बैंक हमारा रिकॉर्ड मेंटेन करता है बिजनेस का, उसको पासबुक कहते हैं। बैंक के लिए हम लोग क्या है, कस्टमर है। अब सपोज हमारा बैलेंस 31 दिसंबर 2020 पर 1 लाख आया है, और बैंक हमें कहता है जी आपका बैलेंस 31 दिसंबर पर 90,000 है। हम कहेंगे ऐसे कैसे हो गया जी, ये फर्क कैसे आ गया। अब हमें क्या करना, बैंक की तरफ फौरी तौर पर भाग नहीं जाना, हमने ये जो डिफरेंस होता है इसको फाइंड आउट करने के लिए, इसको मिलाने के लिए, इसको निकालने के लिए हमने जो एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं, जिसे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहा जाता है। अब ये बैंक का और कैश का बैलेंस का जो डिफरेंस है वो आने की बहुत सारी वजूहात हो सकती है, वो आने की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। उन्हीं वजूहात को फाइंड आउट करना, उन्हीं गलतियों को निकालना जो है कहां किया जाता है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में किया जाता है। अब मैं दो चार यहां पर मेंशन करता हूं। सपोज हमने कैश बुक बनाने में कोई गलती कर दी है, क्या हमें कोई कैश अभी रिसीव नहीं हुआ लेकिन हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दी है बैंक के अंदर, और ये जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है ये कैश बुक का ओनली बैंक कॉलम के अंदर इशू आता है, क्योंकि हमारा कैश जो कैश इन हैंड है उसे तो हम टैली कर लेंगे, लेकिन जो बैंक के अंदर हमारा बैलेंस पड़ा है जिसे हम कैश एट बैंक कहते हैं, उस बैलेंस में जो फर्क आएगा ये वाला, जहां पर हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जिसको टैली करने के लिए बनाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, तो पहला फर्क, हमने कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जो है रिकॉर्ड इस अकाउंट के हवाले जिस अकाउंट की रिकॉन्सिलिएशन की जा रही है उस अकाउंट में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करनी थी, हमने कर दी, कैश बुक एरर आ गया। मुमकिन है बैंक हमने कोई ट्रांजैक्शन 2 दफा रिकॉर्ड कर दी हो, मुमकिन है कि हमने कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना भूल गए हो, मुमकिन है कि बैंक ने कोई हमारे अकाउंट के अंदर गलती से पैसे ट्रांसफर कर दिए हो। ठीक है, मुमकिन है कि कोई चेक हमने भेजा है, इशू किया हुआ है, लेकिन अभी जाकर हमारे जिसने हमें, जो हमारा कस्टमर है, जिसको हमारा सप्लायर है, जिसको हमने पेमेंट करनी थी, उसने भी जाकर बैंक को प्रेजेंट ही नहीं किया वो चेक, लेकिन हमने अपनी कैश बुक के अंदर एंट्री कर दी है कि हमने इसको पेमेंट कर दी है, तो वो बैंक पासबुक के अंदर और कैश बुक के अंदर बैलेंस का डिफरेंस आ जाएगा। तो ये चंद एक वजूहात है, मैं आगे चलकर बहुत सारी वजूहात के साथ जो है इसके कुछ रूल्स ब्रीफ करूंगा आप लोगों को। इससे पहले मैं आप लोगों को जो है बताना चाहूंगा कि जो ट्रांजैक्शन कैश बुक के अंदर, बीआरएस के अंदर, कैश बुक में जिस चीज को हम डेबिट कंसीडर करते हैं
बैंक उसे पासबुक के अंदर क्रेडिट कंसीडर करता है क्योंकि हम उसके कस्टमर हैं, ठीक है, और वो हमारा क्रेडिटर है, हमारा डेब्टर है, उसने हमें पेमेंट करनी होती है, तो हम उसके लिए उसकी लायबिलिटी हुए, हम उसके जो है लायबिलिटी हुए, तो वो हम उसके क्रेडिटर हैं और वो हमारा डेब्टर होगा, ठीक है जी। तो ये याद रखिएगा कि कैश बुक के अंदर बीआरएस बनाते वक्त जो ट्रांजैक्शन कैश बुक के अंदर डेबिट होगी वही ट्रांजैक्शन बैंक के अंदर या पासबुक के अंदर वो क्रेडिट की जाएगी। ठीक हो गई थी बात। तो यहां तक हम आज इस लेक्चर को क्लोज करते हैं। कल इंशाल्लाह बैंक रिकॉन्सिलेशन के कुछ रूल्स पढ़ेंगे, उसको बनाने का तरीका सीखेंगे। बहुत शुक्रिया, अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।